तो यहाँ पर देखें कि कबीर की साखियाँ, अगर चंद उदाहरण आप शुरुआत करें कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। यानी इसमें आप देखिए तलवार के बदले तलवार और तरवार कहा गया है। तो तरवार जो क्षेत्रीय में, जहाँ पर क्षेत्रीयता मतलब स्तर पर तलवार को तलवार भी कहा जाता है और बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा अगर ले तो वहाँ पर हिंदी के या किसी भी प्रादेशिक भाषा के जो रूप रंग हैं वो मतलब थोड़े से बनते बिगड़ते नज़र आएंगे। कहीं पर उसको आप शुद्ध कह सकते हैं, किसी को अशुद्ध कह सकते हैं, किसी को कम शुद्ध कह सकते हैं, वो अपने आपके ऊपर में है। तो यहाँ पर देखिए कि मोल करो तरवार का पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें अर्थ की तो बात है, जाति न पूछो साध की, जहाँ साधु बोलते हैं यहाँ पर साध है। तो जाति किसी साधु की मत पूछो, सामान्य सा सीधे तौर पर अर्थ लगाया जा सकता है, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर कोई साधु है, संत है, ज्ञानी है तो उसकी जाति मत पूछो, उसका सीधे सीधे उससे आप ज्ञान पूछिए। और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो ज्ञान म्यान, यानी जो जिसमें तलवार को रखा जाता है, तलवार जिसमें मतलब एक तरह से खोफ कह सकते हैं, म्यान जिसको कहते हैं, जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, तो वह उसका महत्व एक अपने अंदाज में अलग है और तलवार का महत्व अलग है। तो तलवार का महत्व हो सकता है, उसका कीमत हो सकता है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए या उसके बारे में उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए, उससे मतलब जो काम है उसे लेने की कोशिश करना चाहिए, न कि मतलब ध्यान हमें वह कहाँ रहता है, किस जगह में रहता है, कैसे रहता है, उस पर देना चाहिए। यानी मूल काम के ओर हमें ध्यान देने की बात करनी चाहिए। कबीर की इस साखी में जो साक्ष्य के आधार पर यानी प्रमाण के आधार पर कबीर जी ने ये बात जो कही है, यह एक तरह से मनुष्य के ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि कोई अगर ज्ञानी है तो उससे ज्ञान की बात करो, उससे जाति की बात मत पूछो। उसी तरह से अगर आप देखें, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। गारी जो गाली है, अगर किसी के प्रति आप अपशब्द कहते हो या फिर उसे मतलब हीन रूप में आप मतलब कहते हो या करने की कोशिश करते हो, उसके लिए कोई शब्द अपनाते हो, तो उसको गाली कहा गया है। तो अब देखेंगे कि गालियों का भी अपना अलग अलग महत्व है। शादी विवाह में लेकर के या फिर जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है तरह तरह के मतलब अवसर पर गीत गाए जाते हैं। और ये गाली जो है हमारे समाज में जो प्रथा है शादी विवाह के अवसर पर, ख़ास तौर पर शादियों के मौके पर, तो उसमें तरह तरह की गालियों का ही प्रचलन है, गालियों का ही प्रचलन है। तो यहाँ पर कहा था आवत गाली एक है, उल्टत हुई अनेक। अगर कोई गाली कहीं से आ गई तो आप उसको छोड़ जाइए, भूल जाइए, क्योंकि अगर फिर से आप उलट करके उसको दूसरे जगह मतलब भेजना चाहेंगे तो वो अनेक हो जाएगा, एक के बाद वो दूसरा हो जाएगा, मतलब उसके कई मतलब उससे और भी उसका रूप हो जाएगा, यानी उससे और उसमें वृद्धि हो सकती है, उससे और नुकसान हो सकता है। तो गालियाँ या गाली जो है अगर कहीं से आता है तो उसे मतलब अवॉइड करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उसे बात नहीं बढ़ानी चाहिए। कोई अपशब्द हो, कोई अनौपचारिक या एक तरह से अनावश्यक मतलब कथ्य हो, तथ्य हो, सत्य हो, उस पर ज़्यादा मतलब ये नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और अगर उसे आप उलट करके फिर कोशिश करते हैं कि फिर हम भी अपशब्द के बदले अपशब्द कहें, गाली के बदले गाली कहें, तो फिर वह एक से अनेक और ज़्यादा उसका रूप हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। अगर उसको नहीं उलटिए तो एक ही रहेगा और एक से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ वह अपने आप में हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो कबीर जो भी अपनी बात को कहते थे एकदम सत्य, व्यवहारिक रूप में जीवन में जो कुछ भी मतलब सही बातें थी उसी के आधार पर वो कहते थे। पढ़े लिखे न होने पर उसे ज्ञानी न बताना, ज्ञानी नहीं कहना, यह मतलब तब से परंपरा थी। यानी जो सर अगर कोई हमें बुरा कहे तो हम पलट कर उसे जवाब ना दें। हाँ बिल्कुल। क्या इसका कहने का अर्थ ये है? पर मुझे लगता है कि आम तौर पर हम जब सामाजिक जीवन में देखते हैं तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये ऐसा मुश्किल है, लेकिन आपके पास उदाहरण है। आप देखिए महात्मा गांधी, जिसे बापू भी कहा गया है, तो बापू तो कहते थे कि अगर हमें मतलब कुछ भी हो
यानी हमारे पास में, हम तो अहिंसा को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। हमें अगर मतलब मरना भी पड़ जाए, कुछ भी होना मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अहिंसा को नहीं स्वीकार कर, मतलब कोई मारे, कुछ करे, कोई सजा दे, अंग्रेज़ों के प्रति जो एक तरह से विरोध था, प्रतिरोध था, उसमें अहिंसा को उन्होंने मूल हथियार बनाया था। एक तरह से कबीर भी यहाँ पर अगर अपनी बात को कह रहे हैं कि गाली को अगर उल्टोगे, अगर उसको फिर से मतलब ये करोगे तो पुनर्सृजित हो जाएगी। यानी बुरे काम को अगर उसका जवाब बुराई से फिर करोगे तो उसमें वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब है बुराई को अगर कम करना है तो उसे मतलब त्यागना होगा, उसे छोड़ना होगा। तो तब भी ये बात कही गई थी, अब भी बात इसको किसी न किसी रूप पे लोग मानते ही हैं कि अगर बुराई का जवाब आप बुराई से दोगे तो बुराई में वृद्धि होगी जी। तो ठीक। अब तीसरा आप देखें कि माला तो कर्मे फिरे जिभी फिरे मुख नाई, माला तो कर्मे फिरे जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। यानी माला तो कर में, अब कर मतलब हाथ होता है, माला कोई अगर होता है तो वो अगर किसी स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन मनन चिंतन जो भी प्रार्थना या आराधना के जो मतलब आवश्यक मतलब तौर तरीके हैं, उसमें से माला फेरना भी एक तरीका है। तो माला तो कर में फिरे, माला अगर फेरते हैं तो उसको अपने हाथ के अंदर ही, हाथ के ही आसपास फेरते हैं। जिभे फिरे मुखमाई, जिस तरह से कि जीभ जो है वो मुख के अंदर, मुंह के अंदर ही जीभ भी जो है मतलब चलते हैं। वो जीभ से, मुंह से बाहर बहुत दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसका क्षेत्र, उसका आकार प्रकार जो है जीभ के अंदर ही सही रूप से सुरक्षित घूम मुड़ सकता है। मनवा तो चौदिशी, और मन जो है वो चारों दिशाओं की तरफ फिर सकता है, यह तो सुमिरन नहीं। और अगर मन बहुत चारों दिशाओं की तरफ अगर हम भटका देते हैं तरह तरह की चीज़ों में, तो उसमें क्या होता है, सुमिरन ठीक नहीं होता है। तब जिसका मतलब हम स्मरण करना चाहें, याद करना चाहें, तो मन को शांत और एकाग्रचित्त होकर के स्मरण या ध्यान लगाना जो होता है किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, पूजा पाठ आराधना विनती निवेदन प्रार्थना, ये सब चीज़ें जो है उसके लिए ध्यान, मन को शांत रखने की बात ज़रूरी होती है कि मन अगर शांत रहेगा तो हमारा ध्यान सही होगा। नहीं तब तो अगर चूँकि वो इतनी दिशाओं में वह फिर सकता है कि हम एकाग्रचित्त होकर के सही से सुमिरन नहीं कर सकते हैं। यह तो सुमिरन नहीं। अगर हम सही से सुमिरन करना चाहें, सही से प्रार्थना आराधना करना चाहें, तो मन को शांत एकाग्रचित्त होकर के स्मरण करना होगा, ठीक से रखना। जिस तरह की माला फेरते हैं तो एक हाथ के अंदर आसपास में ही, और अगर मतलब जीभ को अगर चलाते हैं तो मुख के आसपास में ही। तो इसीलिए मन को भी किसी परिधि के आसपास में रख कर के ही सिमरन करना होगा, सुमरन करना होगा। तो कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई। कबीर कहते हैं जो घास है दुर्वा, जिसको मतलब पेड़ तो नहीं कहा जा सकता, प्लांट पौधे जो होते हैं बहुत सूक्ष्म रूप में जिसके ऊपर में आप चल सकते हो, वह दब करके फिर भी जीवित रह सकते हैं और बहुत ही हरे भरे हमारी हरियाली और देश समाज दुनिया सबके लिए सहायक और लाभदायक होता है। तो कबीर कहते हैं कि घास छोटा होने के नाते जो बहुत ही मतलब आसपास में कहीं मैदान में किसी जगह पर भी मिट्टी के आसपास में होते हैं, बहुत दिखने में छोटे लगते हैं, तो उसकी निंदा मत कीजिए। यानी किसी भी कोई जो रूप आकार प्रकार में महत्व में आपको छोटे दिखे तो उनकी आप निंदा मत करो, क्योंकि जो पाँव तली होए, यानी जिस तरह से कि कोई घास पाँव के तले में होता है लेकिन आप सोचते हैं कि वह छोटा है, तो उसको निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, अगर वह घास का तिनका आँख में उड़ करके अगर पड़ जाता है तो खरी दुहेली हुई, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है। यानी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर कोई का अपना अस्तित्व होता है और अपना महत्व होता है, जिस भी रूप में आकार में प्रकार में रहे हों। तो यहाँ पर कबीर ने जो ये बात अपनी साखी के आधार पर कही है, तो लगता है कि आज भी वह बहुत ही सार्थक और बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंतिम मतलब जो साखी है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर मन शीतल हो, शांत हो, ठंडा हो, यानी ठंडा का मतलब इस कोल्ड के मतलब जैसे नमीपन वाले ठंडे से नहीं, बल्कि एक तरह से अगर हमें शांत होना चाहिए, सुव्यवस्थित और सहज सरल रूप में अगर मतलब कोई रहता है तो उसे या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, तो उसके साथ में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जग में बैरी कोई नहीं, उसके ज़्यादा कोई मतलब दुश्मन नहीं हो सकते। अगर कोई शांत हो, सरल हो, सहज हो और
शांत होकर के, शीतल होकर के रहें। तो जैसे नहीं होता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके साथ, मतलब अगर क्षमा वहाँ पर अगर एक तरह से देखें कि शांत व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति जो होते हैं, तो उसके पास में दया, क्षमा, सब कुछ, समृद्धि, शांति, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ उसे प्राप्त हो सकता है। और या आपा को डारी दे, दया करे सबको, उसके ऊपर सबकी सहानुभूति, सबका दया, सबका मतलब सहायता, सब कुछ प्राप्त हो सकता है।